हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं देखिए, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। नवरात्रि में चूँकि 9 दिन की नवरात्रि होती है और प्रत्येक दिन शुभ मुहूर्त और शक्तिशाली मुहूर्त होता है। प्रत्येक दिन नवरात्रि का 9 दिन बहुत ही शक्तिशाली होता है और शक्ति पूजन का मतलब सबसे बेहतरीन बेस्ट टाइम होता है। इससे बढ़िया टाइम और कोई नहीं होता है। यह शक्ति पूजन का ही समय है। तो एक चीज़ आपको बताएं कि नवरात्रि में अगर आप चाहते हैं तो 9 दिन की साधना करें, मतलब किया जा सकता है, करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लगातार 9 दिन की साधना नहीं कर सकते हैं तो बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष तो बनना नहीं है हमें, बहुत मतलब तांत्रिक मांत्रिक बनना नहीं है और जादू मदारी का खेल दिखाना नहीं है कि नहीं हमको सिद्ध पुरुष बनना है। तो नवरात्रि की प्रत्येक रात्रि अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और आप छोटी छोटी साधनाओं को करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। मतलब कि नवरात्रि के किसी एक दिन आपने एक मंत्र चुना, उसका 11 माला या 21 माला या 33 माला जप किया, उसका हवन किया, वह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो गया। अगर अगले दिन टाइम है, इस नवरात्रि में 9 दिन है, इस 9 दिन में ही अगर अगले दिन टाइम है तो ठीक है उस दिन, अगर उस दिन टाइम नहीं है तो उसके अगले दिन, अगर उस दिन भी टाइम नहीं है तो उसके अगले दिन, ऐसा करके फिर आपने उसी मंत्र को उठाया और 11 बार 21 बार 33 बार या यथाशक्ति जितना मतलब आपसे हो सकता है उतना जप किया, हवन किया, तो वो मंत्र और ज़्यादा जागृत हुआ आपके लिए। तो धीरे धीरे वो मंत्र जागृत होते जाएगा तो धीरे धीरे आपके लिए मतलब फायदेमंद होना शुरू होगा। मतलब कि आप उस मंत्र को जपेंगे तो अन्य मंत्रों की अपेक्षा वो ज़्यादा लाभदायक होगा, आपके लिए ज़्यादा लाभ देगा। तो ये उपाय भी आप मतलब कर सकते हैं इस तरीके से भी कि छोटी छोटी साधनाओं को करें। नवरात्रि में देखिए, कामकाजी आदमी जो होता है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, उसके लिए ये बंधन रखना कि मैं लगातार 9 दिन सिद्धि करूँगा बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए आप एक एक रात चुनें। नवरात्रि में 9 रात होती हैं, हो सकता है कभी कभी 8 दिन की ही नवरात्रि हो तो 8 रातें मिलेंगी। तो ऐसे कंडीशन में आप कोई भी 1 2 रात 3 रात जब आपको टाइम मिले अपना चुन ले और एक ही रात की साधना रखें। एक ही रात की मतलब एक दिवसीय साधना रखें और उस एक दिवसीय साधना में आप उस जो भी आपको मंत्र पसंद है उस मंत्र को चुनें और उसका 11 माला 21 माला 33 माला जप करके हवन कर लें। वो मंत्र आपके लिए सिद्ध होने लगेगा। अगर अगले दिन भी टाइम मिले, मतलब नवरात्रि में अगर 2-3 बार टाइम मिल जाए तो आप 2-3 बार उसी मंत्र को फिर से दोहरा लें। यथा संख्या में जितनी आपसे हो सकती है उतना जप करें, हवन करें और उस मंत्र को और ज़्यादा अपने लिए अनुकूल बनाए, मतलब और ज़्यादा प्रभावी बनाए और ज़्यादा शक्तिशाली बनाए। अच्छा, इसमें कई मंत्र हैं। तो एक मंत्र है दुर्गा जी के लिए कि ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। मैं फिर बोल दे रहा हूँ मंत्र को। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र लक्ष्मी जी का महत्वपूर्ण मंत्र है, इसमें बीज शक्ति है। इसके साथ ही साथ यह शुक्र ग्रह को भी कंट्रोल करता है और शुक्र धन देता है, ऐश्वर्य देता है। तो आप इस मंत्र की सहायता से माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का दोनों का मतलब आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि नवरात्रि में जिस दिन भी आपके साथ संभव हो, मतलब जिस दिन भी आपसे हो जाए उस दिन आप इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र को जपने की विधि ये है कि बस सीधा साधा हाथ में जल लिए, आपने अपना नाम लिया, कहा कि मैं अमुक आदमी इस गोत्र में उत्पन्न माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उनके इस मंत्र का 11 माला या 21 माला या 33 माला, मतलब जितना हो सके आप अपना देख लीजिएगा, कैपेसिटी देख लीजिएगा, तो इतना माला जप करने का संकल्प लेता हूँ कह के ये जल गिरा दीजिएगा। उसके बाद आराम से आप उस मंत्र का जितना जप हो सकता है उतना जप करें और उसका दशांश हवन करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि नवरात्रि में या कभी भी
अगर आप किसी मंत्र को जप करके उसका दशांश हवन करते हैं तो वो आपके लिए सिद्ध होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सिद्धि मिलती है कि आप जितना जप कर रहे हैं उतना ही हवन करते जाएं। इसको हवनात्मक जप कहा जाता है। मतलब अगर आपने 11 माला का संकल्प लिया है तो 11 माला भी आप मतलब हर माला के साथ स्वाहा करते जाएंगे। और लक्ष्मी जी के मंत्र में कमलगट्टा और घी, कमलगट्टा और घी का ही हवन होता है, या बेल का जो लकड़ी होता है, बेल का लकड़ी और घी, गाय के घी का हवन होता है। तो इन दोनों में से कोई एक उपाय आप करके देखिए। मैं दोनों मतलब या तो कमलगट्टा घी से हवन कीजिए या बेल की लकड़ी और घी से हवन कीजिए। और नवरात्रि में कोई एक रात उठाइए, उस दिन यथाशक्ति जप कीजिए, चाहे तो हवनात्मक हवन कीजिए, चाहे तो एक निश्चित संख्या में जप करके उसका दशांश हवन कर लीजिए। निश्चित रूप से वह मंत्र आपके लिए प्रभावी मतलब सिद्ध होते जाएगा। फिर धीरे धीरे आप उसको प्रतिदिन एक एक माला पढ़ेंगे, आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद बंधुओं, हर हर महादेव।